तो दोस्तों कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो साथियों, कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के, ये खबर ना बार बार देखने को मिल रही है दोस्तों। कर्मचारियों का डाटा जुटाने में लगी सरकार, क्योंकि साथियों देखो मैं आपको बताता हूँ, कर्मचारियों का डाटा सरकार इसलिए जुटाने में लगी है क्योंकि भाई बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो विभागों में कई कई सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, कमेटी कर रही है मंथन। क्योंकि साथियों देखो अब इलेक्शन है पास में, सरकार भी सोच रही है भाई जो विभागों में कई कई सालों से लगे हुए हैं उनको कैसे ना कैसे पक्का किया जाए। क्योंकि देखो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी भर्ती चल रही है और कई साथी अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी पोर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। और वे भी जल्दी जल्दी उनको भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी पोर्ट करना है। और देखो कुछ दिन पहले भी मीटिंग हुई थी भाई, ठीक है ना, आईएएस अधिकारी की। भाई कैसे न कैसे कर्मचारी को पक्का किया जाए, कैसे न कैसे पॉलिसी लाई जाए ताकि कर्मचारी को पक्का किया जाए। भाई ये तो बात पक्की है भाई, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगे हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने हुए हैं, उनको तो पक्का किया जाएगा नहीं। भाई सरकार सोच रही है भाई जो जिनको ज़्यादा टाइम हो चुका है, जो 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल तक हो गए जो विभागों में काम कर रहे हैं, उनको कैसे पक्का किया जाए, ऐसी पॉलिसी लाई जाए। अगर भाई जो कर्मचारी आवाज़ उठाता है कोर्ट केस करता है तो फिर भी उन कर्मचारी को ना हटाया जाए, ऐसी पॉलिसी सरकार लाने में जुटी हुई है। और बार बार भाई इस बात को लेकर मंथन भी हो रहे भाई, ठीक है ना। और 5 अगस्त को फिर मीटिंग भी है भाई सभी अधिकारियों की, उसमें सारे मंत्री भी आएंगे भाई मीटिंग में, ठीक है ना, सारे अधिकारी भी आएंगे और बड़ी मीटिंग है। उसमें देखो भाई मीटिंग में क्या कुछ निकल के आता है उसके बाद ही पता लगेगा, मीटिंग होने के बाद ही पता लगेगा भाई कर्मचारी के लिए उसमें बात हुई है या नहीं हुई है, वो तो मीटिंग के बाद ही पता लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। और भाई पॉलिसी तैयार करने में भी लग रही है सरकार, भाई जल्दी जल्दी पॉलिसी तैयार की जाए और इलेक्शन से पहले कर्मचारियों को पक्का किया जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो भाई आगे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसकी खबर भी आ रही है कर्मचारी को लेकर, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको हाथ टू हाथ इस चैनल पर दे दूँगा। और जल्दी जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखो दोस्तों, कच्चे कर्मचारी को सरकार से तोहफा मिलने की उम्मीद, कमेटी कर रही है मंथन। देखो दोस्तों, प्रदेश के नायब सैनिक सरकार जहां कच्चे कर्मचारी को पक्का करने होमवर्क करने में जुटी हुई है, वही कच्चे कर्मचारी की नज़र में सरकार की तरफ लगी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के बहाने ही सही उनका पक्का करने का सपना तो पूरा होगा। राज्य की नायब सैनिक सरकार राज्य कच्चे कर्मचारी को पक्का करने को लेकर अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर उन्हें नियमित करने में सामाजिक सुरक्षा देने पहलू पर मंथन में जुटी हुई है। कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की संभावना तलाशने के लिए 9 आला अफसरों कमेटी का गठन काफ़ी पहले किया गया था। क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी अफसरों की, इसमें 8 आईएएस अधिकारी शामिल है। सरकार की कमेटी ने चंडीगढ़ में इस पर घंटों तक मंथन किया। भाई बीती रात तक चली बैठक में सभी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारी के ब्यौरा का अध्ययन कर ऐसी पॉलिसी बनाने पर सहमति बनी है जिसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। देखो दोस्तों, मैंने कहा था ना भाई सरकार ऐसी पॉलिसी बनाने में जुटी है भाई, अगर कोर्ट में जाए ना तो कर्मचारी हटे ना बाद में, ठीक है। हालांकि कोर्ट की ओर से भी इसके कल्याण के लिए नीति लाने के आदेश दिए गए थे। बताया जा रहा भाई 5, 10, 15 और 20 साल से जो काम कर रहे कच्चे कर्मचारी के बारे में ब्यौरा एकत्रित कर इस पर एक्शन की तैयारी है। चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी की सरकार एक तीर से कई निशाने साधने की कवायद में जुटी है। क्योंकि दोस्तों देखो कई कर्मचारी ऐसे जो बहुत साल हो गए उनको काम करते करते विभागों में। मुख्यमंत्री नायब सिंह के निर्देश है भाई हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव TVSN प्रसाद की ओर से 9 वरिष्ठ अधिकारी के कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें IAS विजेंद्र कुमार, डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर अमित अग्रवाल, जय गणेशन, पंकज, डॉक्टर आदित्य दहिया। तो भाई ये है, ठीक है दोस्तों। ये देखो कर्मचारी का ब्यौरा जुटाने में लगी सरकार, ये वाला देखो।
पिछले दिनों हाई कोर्ट ने भी सरकार को कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की दिशा में काम करने को कहा था। इसके लिए सरकार ने 13 मार्च को सभी विभागों को 5 साल से ज़्यादा जो काम कर रहे कच्चे कर्मचारी की लिस्ट मांग ली थी। आउटसोर्सिंग पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारी का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। 20 सी और डी श्रेणी के पदों पर 5 से 10 साल से जो काम कर रहे हैं भाई कच्चे कर्मचारी की जानकारी जुटाई जा चुकी है। अहम बात यह है भाई, हरियाणा में अलग अलग आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारी की भर्ती की गई है। सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की घोषणा बड़े मन से की जा सकती है। कुल मिलाकर सभी कर्मियों की हसरत भरी नज़रों में नायब सिंह सैनी की ओर लगी हुई है। कुल मिलाकर उन्हें उम्मीद बंध गई है कि जल्दी सरकार उनके कल्याण का काम करेगी। देखो दोस्तों, अब भाई 5 तारीख को मीटिंग है, 5 अगस्त को, ठीक है दोस्तों। उसमें देखो भाई कर्मचारी के लिए क्या होता है, उसके बाद ही पता लगेगा भाई कर्मचारी के लिए बात की गई है या नहीं की गई है, कर्मचारी को पक्का किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही पता लगेगा, क्योंकि इस पर सारे मंत्री आएंगे भाई और बात होगी, ठीक है ना भाई। देखते उसमें क्या क्या बात होगी, तभी उसमें पता लग पाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको साथ के साथ इस चैनल पर दूंगा, और आप जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।